प्रवेश परीक्षाएं और विद्यार्थी योग्यता के लिए प्रतिस्पर्धा और समान अवसर की आवश्यकता होती है। पाई जब नीट और इस तरह की अन्य प्रवेश परीक्षाएं इस मूलभूत मानदंड को पूरा नहीं करती तो परीक्षा को उचित और न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। पाई पैरा नीट जैसी परीक्षाएं नहीं है योग्यता का पैमाना। पैरा यदि कोई अल्पसंख्यक संस्थान नीट के स्कोर से अतिरिक्त योग्यता चाहता है तो इस तरह की अतिरिक्त और श्रेष्ठ योग्यता से इनकार उस संस्थान की पसंद को कम करना कहा जाएगा। पाई पैरा तमिलनाडु में नीट व इस जैसी अन्य परीक्षाएं जेईई, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आदि का विरोध होता रहा है। पाई इसका कारण है इन परीक्षाओं के लिए चलने वाले कोचिंग सेंटरों पर अनाप शनाप पैसा कमाना। पाई सभी कोचिंग सेंटर शहरों में होने से क्षेत्रीय भाषा माध्यम से पढ़ने वाले ग्रामीण एवं गरीब विद्यार्थी इन परीक्षाओं में पिछड़ जाते हैं। पाई पैरा भारत सरकार ने 1948-49 में भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करने और वर्तमान व भविष्य के संदर्भ में सुधार के सुझाव देने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। पाई इसके सदस्यों में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे दिग्गज शिक्षाविद थे। पाई इस आयोग का कहना था व्यक्तिगत विकास की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। पाई भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश BN कृपाल ने TSA फाउंडेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 2002 मामले में दिए फैसले में भी इस बात को उद्धृत किया था। पाई पैरा इसके अलावा आयोग ने यह भी कहा था कि राज्य का यदि शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त नियंत्रण होता है तो शिक्षण संस्था अधिनायकवादी निरंकुशता का केंद्र बन जाता है। पाई इस तरह के राज्यों में उच्च शिक्षण संस्थाएं सरकारी पीठों की तरह काम करती हैं। पाई ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने लोकतांत्रिक हितों की रक्षा के लिए शिक्षण कार्य में सरकार के वर्चस्व के प्रयास का विरोध करना चाहिए। पाई पैरा अप्रैल 2020 में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट के संदर्भ में फैसला करते समय आयोग की कही गई बातों का ध्यान नहीं रखा। पाई क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलूर में नीट को 2013 में 2 के बहुमत से असंवैधानिक करार दिया गया था। पाई पैरा वर्ष 2016 में इस फैसले की समीक्षा को स्वीकार किया गया लेकिन असहमति रखने वाले न्यायाधीश ने संविधान पीठ द्वारा सुनवाई से पूर्व नीट को आवश्यक बना दिया। पाई नीट वास्तव में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों विशेष रूप से निजी व अनुदान राशि प्राप्त न करने वाले संस्थानों की स्वायत्तता पर हमला है। पाई पैरा नीट या सत्ता द्वारा नियंत्रित करने के अधिकार के नाम पर बिना अनुदान वाले निजी संस्थानों और अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। पाई सरकार को संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को मिटाने का अधिकार नहीं है। पाई अलबत्ता यह सही है कि कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश को लेकर अनुचित प्रक्रिया अपनाई जाती रही है लेकिन इसके लिए गलत प्रशासनिक तरीके अपनाने का अधिकार जताना गलत है। पाई पैरा सवाल यह उठता है कि क्या नीट विद्यार्थियों के लिए सहायक है। पाई उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में नीट और इसके जैसी अन्य राष्ट्र स्तरीय परीक्षाएं जेईई, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आदि का विरोध होता रहा है। पाई पैरा इसका कारण यह है कि इन परीक्षाओं के लिए चलने वाले कोचिंग सेंटर अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं। पाई चूँकि ये सभी कोचिंग सेंटर शहरों में होते हैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीब विद्यार्थी जो क्षेत्रीय भाषा माध्यम से शुरुआती शिक्षा लेते हैं वे इन परीक्षाओं में पिछड़ जाते हैं। पाई
यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और राज्यों के सिलेबस व स्तर में जमीन आसमान का अंतर होता है। पाई पैरा। हालांकि हम कई परीक्षाओं में इसके लाभ की अनदेखी नहीं कर सकते कि यदि कोई विद्यार्थी बीमार पड़ जाता है और एक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो उसके पास बिना साल गंवाए अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अवसर होता है। पाई पैरा। यह विद्यार्थी को अपनी पसंद का संस्थान चुनने का अधिकार भी देता है। पाई। लेकिन हालांकि बात यह भी है कि बीते 4 वर्षों के दौरान 2 बार नीट का पर्चा आउट हुआ है। पाई। इससे नीट को लेकर साफ सुथरे ढंग से परीक्षा के आयोजन और पारदर्शिता को लेकर लोगों में अविश्वास का माहौल बन गया है। पाई। इसके अलावा अंत में गलत अनुवाद का भी मसला है। पाई। वर्ष 2018 में नीट परीक्षा में 49 प्रश्नों के तमिल अनुवाद में गड़बड़ी पाई गई थी। पाई। इसी के चलते मद्रास हाई कोर्ट को सभी गलत अनुवाद वाले 49 सदस्यों सवालों के लिए 4 अंक देने का आदेश जारी करना पड़ा। पाई पैरा। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस आदेश को यह कहते हुए निष्प्रभावी कर दिया, मनमाने ढंग से बिना यह परखे कि किसी ने उन 49 प्रश्नों का उत्तर दिया भी है या नहीं, सभी को ग्रेस मार्क्स देना ठीक नहीं है। पाई। हमारे न्यायाधीश वास्तव में सोचते हैं चूंकि नीट योग्यता को बढ़ावा देता है इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। पाई पैरा। नीट के प्रशासक और न्यायाधीश इस तथ्य को मानते हैं कि बिल्कुल सही नहीं तो पर्याप्त तौर पर बहुआयामी योग्यता का आकलन किया जा सकता है। पाई। योग्यता के लिए प्रतिस्पर्धा और समान अवसर की आवश्यकता होती है। पाई। जब नीट और इस तरह की अन्य प्रवेश परीक्षाएं इस मूलभूत मानदंड को पूरा नहीं करती तो परीक्षा को उचित और न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। पाई पैरा। समानता की बात तो केवल ढकोसला लगती है। पाई। पश्चिम में इस तर्क को स्वीकार किया गया है कि सामान्य प्रवेश परीक्षाएं कल्पना, जिज्ञासा और प्रेरणा जैसी बातों का आकलन नहीं कर पाती हैं। पाई पैरा। न्यायमूर्ति मिश्रा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए डॉक्टरों की प्रतिबद्धता की कमी के मुद्दे को तो स्वीकार करते हैं पर मेरिट के नाम पर उन्होंने नीट के पक्ष में निर्णय दिया। पाई पैरा। अल्पसंख्यक अधिकार अनुच्छेद 14 में समानता के प्रावधान का उल्लंघन नहीं है क्योंकि संविधान वर्गीकरण को अनुमति देता है। पाई। हिंदुओं के भी अनेक भाषाई संस्थान भी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में है। पाई। केरल शिक्षा विधेयक में अल्पसंख्यक अधिकारों पर न्यायालय ने बाद के नीट सहित सभी फैसलों में धार्मिकता का ध्यान रखा है लेकिन अनुच्छेद 30 के उस महत्वपूर्ण शब्द अपनी पसंद का पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। पाई पैरा। पसंद शब्द को प्रमुखता देते हुए चीफ जस्टिस दास ने कहा कि अनुच्छेद का मसौदा इतना व्यापक है जितना कि विशेष अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद इसे बना सकती है। पाई पैरा। यदि कोई अल्पसंख्यक संस्थान नीट के स्कोर से अतिरिक्त योग्यता चाहता है तो इस तरह की अतिरिक्त और श्रेष्ठ योग्यता से इनकार करना उस संस्थान की पसंद को कम करना कहा जाएगा। पाई पैरा। यदि कोई नीट की आवश्यकता को मानता है और केंद्रीयकृत काउंसलिंग के कारण कई अल्पसंख्यक संस्थान और निजी मेडिकल कॉलेज अपनी सीटें भरने में असमर्थ रहते हैं तो यह वास्तव में एक असहनीय अतिक्रमण कहा जाएगा। पाई। इसके अलावा प्रत्येक खाली सीट तो देश का नुकसान है। पाई पैरा। न्यायालय के मुताबिक प्रवेश के लिए प्रबंधन या फिर राज्य विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा को समान ही माना जाएगा। पाई। इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन व अन्य 2003 में शीर्ष अदालत की 5 न्यायाधीश पीठ ने निर्णय लिया और कहा जिन संस्थानों में विशेष सुविधा रही है और जो
केवल अपने समुदाय के छात्रों को ही स्वीकार करते रहे हैं। भाई इसके लिए वे कम से कम 25 वर्षों से एक निष्पक्ष व पारदर्शी प्रवेश परीक्षा अपनाते रहे हैं। सामान्य प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त कर सकते हैं। भाई यानी अल्पसंख्यक संस्थान उचित और पारदर्शी परीक्षा से अपने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं। भाई अनिवार्य केंद्रीकृत काउंसलिंग के साथ नीट लागू करना वास्तव में उचित